Hello everyone, welcome to all of you on my channel Academic Math. Today we are going to discuss some questions on arithmetic mean and sum of and terms of AP. Let's start. बेटा जैसे कि आपको पता है हम रीजन करते हैं, तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं, अपना रीजन कंटिन्यू करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, जैसे अपने पास एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, इसके बीच में एक अरिथमेटिक मीन हमें डालना है, उसको मैं कह देता हूँ बेटा कैपिटल ए कह देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा अपने पास। तो बेटा आपको पता है कि जो डिफरेंस होता है एपी में वो होता है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है जी। तो A2 माइनस A1 क्या होता है बेटा अपने पास, तो A2 क्या यहाँ पे A है, तो A माइनस A इज इक्वल टू यहाँ पे अपने पास A3 कितना है बेटा B है और A2 कितना है बेटा कैपिटल A है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल A को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो A प्लस A इज इक्वल टू A प्लस B। तो यहाँ से क्या आएगा 2A इज इक्वल टू A प्लस B। तो यहाँ से अपने पास आएगा A इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2। ये हो गया अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। जैसे अपने पास एग्जांपल है, इसका यदि मैं एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 4 और 10 के बीच में हमें एक अरिथमेटिक मीन डालना है, इनके बीच में। तो हम क्या लिखेंगे कि कैपिटल A इज इक्वल टू 4 प्लस 10 बाई 2 मीन्स 14 बाई 2 मीन्स 7। तो 4 के बाद क्या आएगा बेटा 7 और फिर क्या आएगा 10। तो यहाँ पे 7 अरिथमेटिक मीन है और ये देखो ये एपी में आएगा, ये एपी है। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10। ठीक है जी। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, एपी आ जाएगी। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो आपको क्या क्यों ना क्वेश्चन में कि 3 कंजुगेटिव टर्म्स है वो एपी में है, तो फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ के, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो कैसे करने हैं, क्वेश्चन अपने पास है डिटरमाइन के, अब वो के वैल्यू निकालनी है। शो दैट 3k माइनस 2, इसको मैं A1 कह देता हूँ, 4k माइनस 6 इसको मैं A2 कह देता हूँ, और k प्लस 2 इसको मैं A3 कह देता हूँ। ये कंजुगेटिव टर्म है एपी की। आपको पता है यदि एपी कंजुगेटिव टर्म है तो देयरफॉर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। आपको लिखना है कि सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंस, फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड, इनका जो डिफरेंस होगा इक्वल होगा। तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि A2 कितना बेटा 4k माइनस 6 है, तो 4k माइनस 6 माइनस ब्रैकेट में A1 कितना बेटा 3k माइनस 2 है इज इक्वल टू A3 अपने पास है k प्लस 2 और माइनस A2 है 3k माइनस 2। A2 है 4k माइनस 6, A2 है 4k माइनस 6। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सो करोगे, तो 4k माइनस 6 माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 6। So it will become 4k minus 3k, k minus 4 is equal to minus 3k plus 8। तो यहाँ से आएगा बेटा k plus 3k is equal to 8 plus 4, या फिर 4k is equal to 12। तो यहाँ से k का कितनी आएगी अपने पास 3 आ जाएगी, 4 3 12। ठीक है जी। तो एक तो मेथड ये आपके पास कि आप A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 रखें, या एक सेकंड मेथड ये होता है, आपको पता है कि यदि ए बी सी एपी में है, तो जस्ट मैं अभी अब बता के आया था आपको कि सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। तो यहाँ से बी को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। मतलब ये जो टर्म है 3k माइनस 2, ये जिसको मैं a कह दूं, 3k माइनस 2 को मैं a कह दूं, और 4k माइनस 6 को मैं b कह दूं, और k प्लस 2 को मैं c कह दूं। तो इसका अर्थ क्या है कि 2 टाइम्स ऑफ b कितना है बेटा 4k माइनस 6 इज इक्वल टू a प्लस सी, 3k माइनस 2 a प्लस सी कितना है अपने पास k प्लस 2। क्वेश्चन अपना यहाँ पे खत्म हो उसका बेटा। ये तो सेकंड मेथड है। ठीक है जी, सेकंड मेथड है ये तो ऊपर से समझाया मैंने कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, या फिर आप ये करो कि 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस सी। b मतलब बीच वाला टर्म, यहाँ पे ये a होता है, ये b होती है, c होता है। तो b क्या होता है, बीच में जो टर्म होता है, तो दुगना बीच वाला कर दो, बीच वाला टर्म का, और a प्लस सी कर दो बेटा यहाँ पे। तो कितना आएगा देखिए, सोल्व कीजिए, ये आ जाएगा 8k माइनस के 12 इज इक्वल टू 4k
बस ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 से 2। तो अपने पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 8k माइनस 4k इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से क्या आएगा, 4k इज इक्वल टू 12। तो k की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3 आएगी। तो आंसर दोनों से ही सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड ए एंड बी सच दैट 18, मतलब अपने पास a1 कितना है बेटा, 18 है, a2 कितना है, सेकंड टर्म a है, a3 कितना है बेटा, थर्ड टर्म b है, और a4 कितना है, -3 है। और ये चारों टर्म एपी में बेटा, किसमें है, एपी में। तो आपको पता है एपी में है, तो आप लिख देना एज दिस टर्म आर इन एपी सो दैट a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। इनका जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड इक्वल टू फोर्थ माइनस थर्ड, इनका डिफरेंस इक्वल होगा बेटा। तो a2 कितना अपने पास देखो जानते हैं, a2 a है, माइनस a1 कितना है, 18 है, इज इक्वल टू a3 कितना है बेटा, b है, a2 a है, इज इक्वल टू a4 माइनस 3, और a3 कितना है बेटा अपने पास, माइनस b है तो माइनस b। तो 3 इक्वेशन आ गए अपने पास। तो 3 इक्वेशन से हम, तो 3 पार्ट आ गए, तीनों इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दो पार्ट से दोनों पार्ट इक्वल होंगे, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट से क्या लिखोगे कि a माइनस 18 इज इक्वल टू b माइनस a। जहाँ से a को राइट हैंड साइड ले आओ तो a प्लस a इज इक्वल टू b माइनस 18। जहाँ से अपने पास क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू b माइनस 18। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। ऐसे आप क्या लिखोगे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड पार्ट, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड पार्ट। अब आप सेकंड और थर्ड पार्ट उठा लीजिए, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड पार्ट। सेकंड और थर्ड पार्ट से क्या हो जाएगा अपने पास कि b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस बी। तो यहाँ से आएगा b प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस ए। तो अपने पास क्या मिलेगा यहाँ से कि 2b इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस ए। या इसमें एक वैल्यू निकालो यहाँ से, तो एक वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2b प्लस के 3। ये जो एक वैल्यू है बेटा मैं उठा के इसमें पुट कर दूंगा, जो ऊपर इक्वेशन निकाली इसमें पुट कर देंगे हम लोग। तो अपने पास क्या आएगा, देखिए अपने पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए कितना है, 2b प्लस 3 इज इक्वल टू b माइनस 18। इसको हम सो कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 4b प्लस 6 इज इक्वल टू b माइनस 18, या फिर 4b माइनस के b इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 6। तो यहाँ से आ जाएगा 3b इज इक्वल टू माइनस के 24। तो इसको हम सो करेंगे तो b का वैल्यू कितना देगा बेटा, माइनस 8। b का वैल्यू आ गया अपने पास माइनस 8। तो b का वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे बेटा, b का वैल्यू को पुट कर दूंगा मैं फर्स्ट a में। तो a की वैल्यू क्या देगी आप लोग, तो a आ जाएगा 2b प्लस 3। यहाँ पे हम इसके वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी देगी, 2 टाइम्स ऑफ b है माइनस 8 प्लस 3। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस के 16 प्लस के 3, तो माइनस के 13। ये अपने पास a आ गया, और हमें a और b की वैल्यू ही बतानी थी यहाँ पे। ठीक है जी। तो इस टाइप से आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो स्प्लिट 69 into 3 parts such that they are in AP and the product of two smaller parts is 483। देखो 3 parts AP में जब भी आपको 3 parts या फिर 4 पार्ट कह दे कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करो इसको, या फिर 5 पार्ट्स कह दे, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन मिल जाए तो 3 पार्ट के लिए आपको क्या जानना है कि 3 पार्ट लेने आपको a माइनस डी, ए और a प्लस डी। 4 पार्ट आपको लेने हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। और 5 पार्ट आपको लेने बेटा a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ये आपको ऐसे याद होना चाहिए कि 3 पार्ट यदि आपको लेने हैं तो a माइनस डी, a प्लस डी। 4 पार्ट लेने हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। और 5 पार्ट लेने हैं बेटा तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। इससे क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है जी।
तो इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। तो स्प्लिट 69 टू 3 पार्ट, तो लेट 3 पार्ट इन एपी। हमने 3 पार्ट एपी मान लिए, कौन कौन सी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है, 69 को तोड़ना है, तो मतलब इनका जो सम होगा तीनों पार्ट्स का, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इन तीनों पार्ट्स का जो सम होगा बेटा कितना होगा, 69 होगा। यहाँ से डी कैंसिल हो गया, तो 3 ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 69, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 आ जाएगी। अपने पास ए की वैल्यू आ चुकी है, ए की वैल्यू यदि आ गई है, अब हमें क्या निकालना है बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट क्या होगा, एक तो ए माइनस डी होगा और एक ए होगा, ठीक है, स्मॉलर पार्ट ये होंगे दोनों, तो इनके प्रोडक्ट ए माइनस डी इंटू ए, ये कितने बेटा 483 है, कितनी है 483, यहाँ से ए माइनस डी इज इक्वल टू 483 बाई ए। तो नेक्स्ट में अपने पास ए की वैल्यू कितनी बेटा 23 है, तो 23 माइनस डी इज इक्वल टू 483 बाई 23, ये 21 पे चला जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा बेटा यहाँ पे कि 23 माइनस डी इज इक्वल टू 21, तो यहाँ से हम किसका निकालेंगे, डी का निकालेंगे, तो माइनस डी इज इक्वल टू 21 माइनस 23, तो माइनस डी इज इक्वल टू -2, तो डी का कितने आ गई बेटा अपने पास 2 आ गई, डी का कितने आ गई 2 आ गई। तो पार्ट्स क्या बनेंगे, एपी क्या बनेगी अपने पास, देयरफॉर एपी आ जाएगी अपने पास, देखो ए माइनस डी, पहला पार्ट क्या था ए माइनस डी, फिर था ए और फिर था ए प्लस डी, ये थे अपने पास, तो ए यहाँ लिख देता हूं मैं, देखिए यहाँ पे आपको जस्ट ए और डी की वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना, तो आप पुट कीजिए, ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, ए की वैल्यू है अपने पास, यहाँ लिख देता हूं मैं कि जो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 पार्ट है एपी में, तो ए की वैल्यू अपने पास बेटा 23 माइनस डी, डी आ गया 2, फिर 23 और फिर 23 प्लस 2, तो एपी के क्या आएंगे बेटा आंसर 21, 23 और 25, ये जो 3 पार्ट आ गए वो एपी में आ गए बेटा, और ये अपना आंसर है, ठीक है जी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 3 पार्ट आ जाए, 4 पार्ट आ जाए, कई क्वेश्चन में वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पूछ देता है 4 पार्ट में, तो एक्सट्रीम और मीन, तो देखो फर्स्ट और लास्ट को जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनको, तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो क्वेश्चन में कई बार यह रहता है कि 4 पार्ट है और रेशियो क्यों होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम और मीन होते क्या है, तो फर्स्ट और लास्ट पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सट्रीम आता है, और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन आता है, तो इनका जो रेशियो क्यों होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं बेटा क्या है, नेक्स्ट है सेवंथ सम ऑफ एपी, सेवंथ सम ऑफ एपी इज 20, मतलब A7 बेटा 20 है, एंड 13th टर्म इज -16, एपी निकालना है, तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, अपने पास देखो 7th टर्म कितनी है 20 है, तो 7th टर्म, तो पहले आप लोग लिखो लेट एपी, आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट एपी, आपने क्या मानी ए प्लस डी, इस टाइप का आपकी एपी है ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो 7th टर्म क्या आएगी a प्लस 6d आएगी, वो कितना बेटा 20 है, ये कैसे फर्स्ट आ गई, और 13th टर्म कितनी आएगी a प्लस 12d आएगी, ये कितना है बेटा -16 है, ये किस्म सेकंड आ गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर देंगे, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 20 और a प्लस 12d इज इक्वल टू -16, जैसे ही मैं माइनस लूंगा तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, माइनस के 6d इज इक्वल टू 36, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -6, d की वैल्यू आ गई -6, d की वैल्यू आते हम पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में पुट करो इसको, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 20, तो a प्लस 6 d की वैल्यू बेटा -6, तो -36 हो जाएगा इज इक्वल टू 20, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 56 आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ गई 56। अब इस AP पूछी है, तो AP है कि अपने पास, AP है बेटा अपने पास a प्लस d, a प्लस 2d, इस टाइप से ना, a की वैल्यू कितनी है बेटा 56 है, सेकंड कितनी आएगी 56 माइनस के 6 आ जाएगी, फिर आएगी बेटा 56 माइनस के 2d 12 आ जाएगा एंड सो ऑन, तो एपी क्या बनेगी 56, 50
और 50 और ये बनेगी बेटा अपने पास 44 एंड सो। तो देखो ये जो एपी बनी है इसका जो डिफरेंस है बेटा -6 का है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड फर्स्ट पॉजिटिव टर्म ऑफ एपी। देखो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म पूछे तो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म पूछे या फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछे, यदि फर्स्ट पॉजिटिव टर्म पूछता है तो ए एन ग्रेटर देन 0 लिखना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछता है तो ए एन लेस देन 0 लिखना, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 पूछता है तो ए एन को 0 लिखना। मैंने क्या कहा आपसे, यदि फर्स्ट पॉजिटिव टर्म पूछे तो ए एन ग्रेटर देन 0 लिखो आप लोग, फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछे तो ए एन लेस देन 0 लिखो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछे यदि आपसे, और फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 पूछे तो ए एन को 0 इक्वल लिखो, एन टर्म इक्वल टू 0 आ जाएगी यहाँ पे ना। तो होता क्या है कि हमें पता नहीं कौन सी टर्म पॉजिटिव होगी, तो हम मान लेते हैं कि लेट एन टर्म बी द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। हमने मान लिया कि जो एन टर्म होगी वो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म होगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगी एन एच ग्रेटर देन 0, तो ए एन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ए एन क्या होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ग्रेटर देन 0। ए की वैल्यू कितनी बेटा -65 प्लस एन हमें निकालना है -1, और डी कितना आएगा, डी निकालो आप लोग यहाँ से। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस के फर्स्ट, तो प्लस 65 हो जाएगा। तो कितना है बेटा 7, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 7 इज ग्रेटर देन 0। तो अपने पास यहाँ जाएगा n-1 इंटू 7 ग्रेटर देन 65। इसको हम सो के लेते हैं तो यह आ जाएगा कि 7n माइनस के 7 ग्रेटर देन 65 या 7n ग्रेटर देन 65 प्लस के 7 72, तो n ग्रेटर देन 72/7। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बेटा कि जो n है वो होगा ग्रेटर देन 10 पॉइंट समथिंग होगा अपने पास ना। ठीक है यार, ऐसे लिख सकते हैं हम 10 से 2 के साथ। तो इसमें क्या दिखा है आपको कि जो n की वैल्यू आई वो ग्रेटर देन 10 आई है, 10 से बड़ी, तो देयरफॉर n को हम क्या लेंगे यहाँ पे, n को हम क्या लेंगे बेटा पॉजिटिव इंटीजर लेंगे ना, मतलब नेचुरल नंबर लेंगे एक प्रकार से कह लो। तो n 10 से बड़ा, तो 10 से बड़ी टर्म को आएगी 11 आएगी। तो फर्स्ट देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव टर्म इज इक्वल टू 11। जो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म आएगी वो बेटा कौन सी टर्म आएगी, 11 टर्म आएगी। ए 11 आप निकालो ना तो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म आएगी। ठीक है जी, यदि यहाँ पे लेस देन आता तो n लेस देन 10, 10 से कम तो 9 लेते। ठीक है जी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। तो अपने पास n टर्म्स के ऊपर तो क्वेश्चन हो गए थे n टर्म ऑफ एपी पे, अब हम बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताया भी था, आपको वीडियोस में प्रूफ भी दिया था कैसे आता है। सम निकालने दो तरीके होते हैं बेटा, एक होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक अपने पास होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n। l यहाँ पे क्या है बेटा लास्ट टर्म है। ठीक है जी, l क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म, जिसको हम an बोल देते हैं, an को l बोला हुआ है यहाँ पे और कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म, 19 टर्म्स का सम निकालना है। फर्स्ट 19 टर्म का मतलब ऐसे 19 टर्म लिखे होंगे उनका सम निकालना है, जैसे 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17, ऐसे ऐसे कितने टर्म बेटा 19 टर्म, उनका सम निकालना है। तो यहाँ पे एपी है तो ए को चेक कर लो 2 है, डी कितना आएगा बेटा 7 माइनस 2 5 आएगा। तो यहाँ पे सम निकालना है सम ऑफ 19 टर्म, तो 19 लिखो यहाँ पे, तो n की वैल्यू 19 होगी तो 19/2 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है प्लस n-1 19 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बेटा 5 है। ठीक है, इसको हम 100 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 19/2 4 प्लस 18 इंटू 5। तो ये जाएगा अपने पास 19/2 4 प्लस 18 5 जा 90, तो जाएगा अपने पास 19/2 इंटू 94। इसको आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी शो दैट देयर सम इज 45। देखो एक एपी गिवन है और उनका सम गिवन है बेटा 45। मतलब क्या गिवन है कि 18 प्लस 15 प्लस 12 प्लस ऑन, ऐसे मैं चलूंगा और लास्ट में इनका सबका सम जो आएगा ना वो कितना आएगा 45 आएगा। ये गिवन अपने पास। एक्सप्लेन द डबल आंसर, इसके दो आंसर आएंगे उनको हमें एक्सप्लेन करना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसा नंबर ऑफ टर्म बताने कितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे जिनका सम कितना आ जाए बेटा 45 हो जाए इस एपी में। तो कहने क्या था, इनडायरेक्ट वे में अपने पास Sn गिवन हुआ है, Sn गिवन है अपने पास 45, और हमें क्या बताना है बेटा, हमें n बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी कि इनका सम 45 हो जाए।
तो यहाँ पे एपी में हम ए लिख लेते हैं, पहले ए 18 है, डी लिख लेते हैं 15 माइनस के 18, डिक्रीजिंग एपी है -3, क्यों आपको दिख रहा है घटती हुई एपी है तो डी नेगेटिव आएगा इसका। अब लिखो एसएन कितना है बेटा, अपने पास 45 है। एसएन होता क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। एन अपने पास निकालना है बेटा, 2 इंटू ए 18 है, प्लस एन हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी, डी कितना है बेटा -3 है, इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट हम शो करेंगे तो जाएगा n/2 36 माइनस के 3n प्लस के 3 इज इक्वल टू 45। मैं क्या करूंगा, 2 को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो जाएगा n टाइम्स 39 माइनस के 3n इज इक्वल टू 45 इंटू। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, 33 को मैं ले लेता हूँ बेटा, 39 में से और 3 में से, तो 13 3 जा 39, ठीक है जी, माइनस के n इज इक्वल टू 45 इंटू 2। अपने पास क्या आएगा, अब अपने पास नेक्स्ट अपने पास आएगा, यहाँ पे हम आगे देखिए नेक्स्ट, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 15 3 जा 45, तो अपने पास आएगा 13 माइनस के n और मल्टीप्लाई में है n इज इक्वल टू 15 दूनी 30 30, तो आएगा 13n माइनस के n स्क्वायर इज इक्वल टू 30। यदि n स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस के 39 हो जाएगा, प्लस के 30 है अपने पास इक्वल टू 0। इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो हाँ जी, इसके फैक्टर कितने आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे अपने पास है 15 30 के 10 और 3, तो इसके आ जाएंगे n माइनस के 10 और n माइनस के 3। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, या तो n की वैल्यू 3 आएगी बेटा, या n की वैल्यू 10 आएगी। मतलब कहने क्या अर्थ है, या तो फर्स्ट 3 टर्म का सम जो होगा वो अपने पास है कितना होगा बेटा 45, या फिर फर्स्ट 10 टर्म का सम जो होगा वो 45 होगा। मीन्स थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं यहाँ पे कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि सर क्या कह रहे हैं। जैसे n की वैल्यू 3 है, जैसे मैं एपी अपने पास 18 प्लस 15 प्लस 12, यदि इनको मैं ऐड करता हूँ तो देखो आप 45 पे आएगा, करके देखो, ठीक है जी। 18 प्लस 12 कितना होगा बेटा 30 और प्लस 15 45। या फिर सेकंड कह रहा है कि n की वैल्यू 10 होगी, मतलब 18 प्लस 15 प्लस 12, ठीक है, फिर इसे 3 कम कर दो 9, फिर इसे 3 कम कर दो बेटा 6, फिर 3 कम कर दो 3, फिर क्या आएगा 0 आ जाएगा, 3 कम करते ही फिर क्या आएगा बेटा -3। इस टाइप से कितनी टर्म होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर क्या आएगा बेटा माइनस के 6, और फिर क्या आएगा -9। इनका सम भी 45 आएगा, आप चेक कर लो, 3 6 और 9 से 3 6 और 9 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 45 ही बचेगा। तो यही इसका डबल आंसर है बेटा, यही क्या है इसका डबल आंसर, कि जब आप n को 10 लेते हो तो भी आपकी वैल्यू 45 आएगी, और आप जब n को 3 लोगे तो भी आपकी वैल्यू 45 आएगी। मतलब 3 टर्म लोगे तो भी 45 आ रहा है, और 9 टर्म 10 टर्म ले लो तो भी 45 आ रहा है भाई। कैसे, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है, जब आप इसको एपी को डिक्रीज करोगे तो लास्ट में एपी में नेगेटिव वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू आते ही वापस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, तो इसलिए इसका आंसर 45 आएगा। तो आपको ये इसका डबल आंसर लिखना है इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 22। एपी है बेटा, एपी लेट लेते, लेट एपी बी, एपी ने मान लिया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये हमने एपी मान लिया यहाँ पे। इसने क्या कहा कि फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा 22 है, एन नेट टर्म है अपने पास an माइनस 11 है, ये इसको हम एल बी कह देते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स इज 66 है, तो फाइंड n और d, हमें n और d की वैल्यू बतानी है कि n की वैल्यू क्या होगी और d की वैल्यू क्या होगी। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे xn के दो, एक तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको, और एक मैंने बताया था आपको xn का n/2 a प्लस में l। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, दिस वन यूज करेंगे a प्लस n। क्यों, जब an है इसको मैं क्या लिखूंगा l ही लिख लूंगा। an की जो वैल्यू होती है, an की -11, मतलब ये l है, l इज इक्वल टू -11 है लास्ट टर्म, बताया था ना an और l इक्वल होते हैं। Sn अपने पास है 66 इज इक्वल टू n हमें निकालना है n/2 इंटू a कितना है बेटा 22 है, और l की वैल्यू -11, इसको आप सोल्व कर लीजिए, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो 66 इंटू 2 इज इक्वल टू n टाइम्स
22 माइनस 11 11। जहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आएगा 66 इंटू 2 अपॉन 11 इज इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना है बेटा 6, तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12, है ना। तो ये इसका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे दिस वन, और इससे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है जी, ये एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इससे क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये नीचे वाला जो फॉर्मूला ना एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन, आपको स्मार्ट वर्क करना बेटा, ये नहीं कि रटा रटा वर्क कर दिया, आपको थोड़ा क्वेश्चन को सोचना भी है कि जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाए। नेक्स्ट अपने पास है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन बाय, सम गिवन अपने पास 2n स्क्वायर प्लस के 5n। आपको क्या निकालना है, nth टर्म ऑफ एपी बतानी है कि nth टर्म क्या होगी एपी की। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए 2n स्क्वायर प्लस 5n सम आ जाए और nth टर्म पूछे, तो पुट कर लो पहले n को 1, n को 1 पुट करो, यहाँ से s1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के 5 इंटू 1, तो कितना आएगा बेटा, यहाँ से s1 की वैल्यू आएगी 2 प्लस के 5, ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आप पुट करो n को 2, जैसे आप n को 2 करोगे तो s2 कितना आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 आ जाएगा, तो जाएगा 4 टू द 8 प्लस के 10 18 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट फिर आप पुट करो n को 3, तो s3 कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 का स्क्वायर n का वैल्यू 3 है प्लस 5 इंटू 3 3 का स्क्वायर 9 9 टू द 18 प्लस के 15, तो यह जाएगा बेटा 33। तो होता क्या है बेटा, होता ही है कि जो S1 होता है ना, S1 जो होता है वो अपने पास A1 की इक्वल होता है, तो मतलब A1 और S1 की वैल्यू सेम आएगी, तो 7 आएगी। अब जब मैं A2 निकालूंगा तो A2 क्या होता है कि S2 माइनस S1 होता है कि सम ऑफ टू टर्म में से फर्स्ट टर्म का सम माइनस कर दूंगा तो A2 आ जाएगा, तो 18 माइनस के 7 18 माइनस के 7 A2 माइनस A1, तो यह बेटा 11। नेक्स्ट हमारे पास A3 क्या होता है बेटा, थर्ड टर्म ये होती है S3 माइनस के S2, मतलब थर्ड टर्म में सम ऑफ थर्ड टर्म 33, फर्स्ट थर्ड टर्म का सम में से हम फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम माइनस कर दें, मतलब 18 माइनस कर दें, तो कितना जाएगा बेटा अपने पास, ये आ जाएगा 15। ठीक है जी। तो अब आपने क्या देखा कि अपने पास देखो एपी बन गया, अपने पास एपी इज, एपी क्या हमने की A1 A2 A3 ये पी तो होती है, A1 की वैल्यू कितनी है बेटा 7 है, फिर क्या है A2 वैल्यू 11, नेक्स्ट वैल्यू 15 आ गई एंड सो ऑन। ये अपने पास एपी आ गई। देखो एपी आने के बाद आपको क्या निकालना है, nth टर्म निकालनी है, तो देयरफॉर nth टर्म क्या होगी यहाँ पे, nth टर्म हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के अलावा पास है बेटा 7 प्लस n तो n ही रहेगा माइनस 1 और d कितना देगा 4 हो जाएगा, 7 और 11 का डिफरेंस, तो अपने पास आंसर आएगा बेटा 4n प्लस के 7 माइनस के 4 प्लस के 3, तो nth टर्म क्या आएगी अपने पास 4n प्लस के 3। ठीक है, तो बहुत ही मतलब सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, कि ये ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते सीबीएसई में, जस्ट नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, और वही मैं आपको करवा रहा हूँ आज। तो आपको ध्यान से इनको समझना है, कुछ भी नहीं होता बेटा इन क्वेश्चन में ना, आप मन ला के स्टडी कीजिए ऑनलाइन, अच्छे से समझ जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखिए, इन एन एपी द फिफ्थ एंड ट्वेल्थ टर्म्स आर 30 एंड 65, मतलब फिफ्थ जो टर्म है बेटा वो अपने पास है 30 एंड ट्वेल्थ जो टर्म है बेटा वो अपने पास है 65 है। तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म बताना है, तो फिफ्थ टर्म क्या होता है बेटा a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, एंड a प्लस 11d इज इक्वल टू 65, इसको इक्वेशन सेकंड कह दिया। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकंड को माइनस करेंगे यहाँ पे, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 में से हम a प्लस 11d इज इक्वल टू 65, इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस 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 कैंसिल, तो बेटा अपने पास 11 में से 4 भी तो 7, तो माइनस के 7d इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 35, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। d की वैल्यू 5 आने के बाद इसको आपने पुट करना है फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, जैसे आप फर्स्ट में पुट करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 4 इंटू डी 5 इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 30 माइनस की 20, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 आ गई, a की वैल्यू 10 आ गई आपके पास, d की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 5। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है सम ऑफ 20 टर्म्स, S20 निकालना है बेटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है
20/2 मतलब देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना बेटा। तो 20/2 2 टाइम्स ऑफ a कितना है बेटा 10 है, प्लस n 20 आ गया, -1 इंटू डी कितना है बेटा अपने पास 5 है। इसको आप सोल्व कर लेना है, तो 2 से कैंसिल होकर 10 पे आ जाएगा, ये 2 टाइम्स 20 ऊपर आएगा 20 प्लस में 10 माइनस के 1 19 इंटू 5। तो s ऑफ 20 वैल्यू कितनी है बेटा 10 टाइम्स 20 प्लस 19 5 जमा 95। तो इसको सोल्व कर लीजिए आप लोग 10 टाइम्स से हो जाएगा 5 और 9 117। तो s20 सम ऑफ 20 टर्म्स की वैल्यू कितनी है बेटा 1150 1150। मतलब 20 टर्म का जो सम आएगा बेटा एपी में वो कितना आएगा 1150 आएगा। ठीक है जी, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो एपी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे थे, देखिए द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ एपी इज 52। मतलब कोई एपी है उसमें फिफ्थ टर्म और सेवंथ टर्म को जब हम ऐड करते हैं उन दोनों का सम कितना आता है बेटा 52 आता है। एंड 10th टर्म इज 46 और 10th टर्म है ना वो 46 है। तो हमें एपी निकालनी है और सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म बताना है। तो एपी निकालने के लिए आपको पता है कि a5 मतलब a प्लस 4d प्लस a7 a प्लस 6d इज इक्वल टू 52। तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस के 10d इज इक्वल टू 52। तो 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो a प्लस के 5d कितना आ गया बेटा 52। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगी कि a प्लस 5d इज इक्वल टू 26 26 दूनी 52। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए कि a 10 है 46 तो मतलब a प्लस 9d इज इक्वल टू 46। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा कि a प्लस 5d इज इक्वल टू 26 और a प्लस 9d इज इक्वल टू 46। और माइनस कर लेते हैं बेटा, तो माइनस 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 कैंसिल, तो माइनस के 4d इज इक्वल टू माइनस के 20। तो d की वैल्यू कितनी आ गई देखो ध्यान से, d की वैल्यू 5 आ गई। d की वैल्यू यदि 5 आ गई इसको हम पुट कर लेते हैं फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। और जैसे आप फर्स्ट में पुट करोगे a की वैल्यू आएगी, तो a प्लस 5d तो 25 इज इक्वल टू 26। तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, a की वैल्यू आ जाएगी 26 माइनस 25। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो देखिए d की वैल्यू तो आ गई आपके पास 5 और a की वैल्यू आ गई 1। तो एपी बनानी है आपको, तो एपी क्या बनेगी, एपी आपके पास बनेगी एपी करते बेटा a प्लस d a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो a की वैल्यू बेटा 1 है, तो 1 प्लस d की वैल्यू 5 है, कोमा 1 प्लस 2 इंटू 5 10 एंड सो ऑन। तो ये 1 6 11 एंड सो ऑन। ये आपके पास एपी बन गई। फर्स्ट आंसर आ गया एपी का। सेकंड इसने क्या पूछा है, सेकंड इसने पूछा है बेटा कि फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। s15 पूछा है, तो s15 क्या होगा 15/2 n/2 2 टाइम्स ऑफ a 1 है प्लस n-1 n है 50 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है। इसको आप लोग ने सोल्व कर लेना 15/2 2 प्लस के 14 इंटू 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आप सोल्व कर लेंगे इसको 15/2 टाइम्स 14 5 जा 72 आ जाएगा बेटा यहाँ से। और इसको आप लोग सोल्व कर लेना, आपका आंसर एस सम ऑफ 15 टर्म आ जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। इन एन एपी द सम ऑफ इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। एक एपी है बेटा जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 2 है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। इसको मैं डैश कर देता हूँ बेटा। तो आपको शो क्या करना है कि 20 टर्म माइनस 112 होगी, मतलब A20 जो होगी बेटा वो माइनस 112 होगी। ये आपको शो करना है, ये आपको बताना है। ठीक है जी, ये आपको शो करना है। तो मतलब आपको एपी निकालनी पड़ेगी इसके लिए। तो एपी निकालने के लिए देखो लेट के लेता हूँ मैं, लेट एपी वी। एपी क्या मान लिया मैंने a प्लस d a प्लस 2d एंड सो ऐसे एपी को लेट कर लिया मैंने। अब मुझे बताइए आप लोग, एपी ये अपने पास, तो सम ऑफ 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। जो सम ऑफ 5 टर्म कितना होगा बेटा n/2, तो n कितना है 5/2 है,
2 इंटू ए कितना है बेटा अपने पास 2 है, प्लस n माइनस वन 5 माइनस वन इंटू डी कितना है अपने पास नहीं पता, हमें डी निकालना है, इज इक्वल टू 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। देखो नेक्स्ट 5 टर्म मतलब 5 टर्म तो हम ले चुके हैं, जैसे a प्लस डी ए प्लस 2d, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी a प्लस 3d, फिर नेक्स्ट a प्लस 4d। ये कितने टर्म हो गए बेटा 1 2 3 4 5। तो इसके बाद जो अगली टर्म आएगी अपने पास, तो अगली टर्म क्या आएगी बेटा a6 आएगी, और उसको क्या लिखेंगे a प्लस 5d, फिर a प्लस 6d a7। इनका जो सम होगा नेक्स्ट 5 टर्म का वो उसके इक्वल है 1/4 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ a नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे a6 आएगा प्लस n माइनस वन इंटू डी रहेगा अपने पास, डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि सेम एपी है, ये आपको जानना है। तो यहाँ पे आपने जो लिया है वो ए लिया है, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए है, एक बार मैं ये कर देता हूँ इसको, तो n/2 2 इंटू ए, यहाँ पे n/2 भी आएगा साथ में इंटू n/2 मतलब 5/2। ठीक है जी, n तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 5 है, तो 5/2 रहेगा यहाँ पे। 2 इंटू ए, यहाँ पे तो ए था लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा a6 होगा, क्यों, क्योंकि अब जो सम हम ले रहे हैं ना वो नेक्स्ट 5 टर्म का ले रहे हैं, मतलब नेक्स्ट 5 टर्म का आर्टिकल दिया है 6 से स्टार्ट हो रही है, इनका सम ले रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म इसके लिए a6 होगी, तो यहाँ पे a6 आएगा। ठीक है जी, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो 5/2 टाइम्स 2 इंटू a2 है बेटा n माइनस वन 4d हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/4 इंटू 5/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a6 मतलब a प्लस 5d प्लस n बेटा 5 है तो 5 माइनस वन 4d। देखो 5/2 से 5/2 कैंसिल हो जाएगा, 4 राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो 4 टाइम्स 4 प्लस के 4d इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा देखो 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी है, तो अंदर आएगा a कितना बेटा 2 है प्लस 5d प्लस 2d। ठीक है जी, ए की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे, ए की जो वैल्यू है ना वो रखी है यहाँ पे, ए की वैल्यू 2 है बेटा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ रख दी, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 2 2 जा 4, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 8 प्लस के 8d इज इक्वल टू 2 प्लस के 7d। तो यदि मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 7d माइनस के 8d, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, यहाँ से आ जाएगा 6 इज इक्वल टू माइनस d, तो यहाँ से d का वैल्यू कितनी आ गई बेटा -6 आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -6 आ गई। ये डी की वैल्यू -6 आ गई, तो इसका अर्थ क्या है अपने पास डी -6 आ गया और ए अपने पास कितना है बेटा 2 है। तो अब हमें क्या बताना है कि सो दैट 20 टर्म की 20 टर्म -6 बार होगी, तो a20 निकालना है अब हमें, तो a20 निकालना है बेसिकली हमें, तो a20 क्या होता है बेटा a प्लस 19d, तो a20 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है प्लस 19 इंटू डी कितना है बेटा -6 है, तो जगह 2 माइनस 96 जा 114, तो a20 की जो वैल्यू आएगी बेटा कितनी आएगी -112 आएगी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग ना, हॉट का ये क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है। इसमें जस्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना है कि जब सम ऑफ फिफ्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स सम ऑफ नेक्स्ट फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, मतलब जो एपी की पांच टर्म है 1 2 3 4 5, उसके बाद जो नेक्स्ट 5 टर्म है उनका सम 1/4 टाइम होगा। तो यहाँ पे आपने एपी का सम निकाल दिया n/2 से। अब यहाँ पे जब आप लिखोगे s-5 की वैल्यू जो लिखोगे यहाँ पे, तो उसमें जब n/2 इंटू 2a लिखोगे तो यहाँ पे a नहीं आएगा बेटा a6 आएगा, ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म है वो a6 से स्टार्ट होने वाली है अपने पास, ना कि a से। और यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, ये x5 में क्या आएगा यहाँ पे a आएगा बेटा। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर बेसिक क्वेश्चन है, फिर बाकी आपसे सोल्व हो जाएगा। तो आई होप आपने एपी अच्छे से समझ ली होगी, अच्छे से आपने देख ली होगी एपी को, और इसी क्वेश्चन कीजिएगा। एपी का रिवीजन बेटा मेरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा या कमेंट पे बताइएगा यूट्यूब पे। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा बेटा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।